आवर चैनल मॉम एंड डॉटर। और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सबकी अष्टमी अच्छी बनेगी और सबने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा होगा। और ये देखिए हमारा नोटी नोटी बेबी गुंडे मिष्टी चली गई है स्कूल, वो आएगी 1 बजे के करीब आएगी। और मिष्टी को ना, मिष्टी कहती है कि जैसे करवा चौथ पे तैयार होते हो ना, ऐसे तैयार हुआ करो। अब देखो आपको क्या कहेगी। तो मैंने बस ये वाला सूट डाल लिया है और मम्मी कर रही हैं अपनी साऊ तैयार। ये है हमारी साऊ माता, देखो हो गई है तैयार। तो ये देखिए ये है हमारी साऊ माता। तो आप लोग भी साऊ माता पहनते हो? कमेंट करके जरूर बताना। मम्मी पहनती हैं और फिर बाद में मैं पहन लेती हूँ। और आज दिखाऊंगी कि कैसे हमारे यहाँ अहोई अष्टमी की पूजन होती है, कैसे पूजा करते हैं। और आज मिलवाती हूँ किसी से, चलिए आपको। ये है हमारी आंटी जी और देखो इनकी साऊ भी ना साफ़ हो गई बिल्कुल, इन्होंने पीताम्बरी से साफ़ की है। ये देखिए, तो आंटी ने भी कर लिया अपनी साऊ साफ़। ये है हमारी आंटी कुसुम आंटी। और चपका लो। किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आंटी जी ना आ नहीं पाई थी, तो ये मेरी हेल्प किया करेंगी काम में, जैसे बर्तन कर दिया करेंगे। और पोछा झाड़ू तो हम खुद ही लगाते हैं हमेशा से ही, क्योंकि झाड़ू ना फिर भी इतनी साफ़ नहीं लगा पाता दूसरा, जितनी अच्छे से हम लगा देते हैं। दोनों की मम्मा बेटी की मस्ती। ओ इतने मेरे हेयर फाड़ दिए भाई, सारे सारे। ओ ये बहुत नोटी बेबी है भाई, खड़े हो जाओ चलो। पापा ने तो आज लीव ली हुई है क्योंकि संडे को वो गए थे। और मिष्टी के लिए मैंने बना दिए थे सुबह आलू के पराठे, और वही इसके पापा खा लेंगे। और इसके दादू के लिए बनाऊंगी मिस्सी रोटी। और गुनी खा रही थी यहाँ चिप्स। और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और गुनी ना बिल्कुल भी पूजा नहीं करने दे रही, ये देखिए कितनी शैतानी कर रही है। और इसे अंदर भी छोड़ा था, लेकिन अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी और बार बार ना हमारे ही पास आ रही थी। और हमारे यहाँ ना ऐसा है कि जिसके बेटे होते हैं बस वही ये व्रत रख सकती हैं अहोई अष्टमी का। तो पहले तो मैं नहीं रखती थी ये व्रत, लेकिन मेरा ना मन में बड़ा था कि मैं अपनी बेटियों के लिए ये व्रत रखूं। जब मिष्टी 7 साल की थी तो फिर मैंने जब अहोई व्रत आया तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं भी रख लूँ। तो मम्मी ने कहा हाँ रख ले, क्यों नहीं, ये तो बच्चों का व्रत होता है और अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए हर माँ को ये व्रत। बस तभी से मैं ये व्रत रखती हूँ। अब की बार तीसरी साल है जब से मैं ये व्रत रख रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा होता लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रख रही हूँ। और पता है कल मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। एक आंटी आई थी और वो बोलने लगी कि हाय भगवान, तुझे भी एक बेटा सा दे देता तो तू भी अहोई का व्रत रखती। लेकिन मुझे ना अपने मतलब ऐसे सुन के दुख नहीं मतलब मेरा बेटा नहीं है तो मुझे इस बात का दुख नहीं होता, लेकिन मुझे ये दुख होता है कि लोग ये क्यों सोचते हैं कि बेटे बेटे ही सब कुछ हैं, बेटे ही सब कुछ करेंगे। क्या बेटियां कुछ नहीं होती? और 2 बेटियों की माँ होना क्या गुनाह थोड़े ना है? देखो भगवान ने मेरी गोद भरी है और मुझे 2-2 बच्चे दिए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने मेरी गोद भर दी। और उनसे पूछिए जिनके यहाँ बेटी भी नहीं होती, उन 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 मतलब उस इंसान से पूछिए जिसकी गोद खाली है। तो मतलब बहुत दुख होता है। मैंने देखा है, मेरी एक तो जानने वाली हैं, उनको बेटी भी नहीं है, तो वो बेटी के लिए मतलब गोद, भगवान उनकी गोद जल्दी भरे अहोई माता से मेरी तो यही प्रार्थना है कि माँ बस सबकी गोद भरे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ भी दे भगवान, लेकिन सबको एक बच्चा तो ज़रूरी दे। किसी की अहोई माता किसी की भी गोद सूनी ना रखें। तो बस मुझे ना बस इन चीज़ों से बड़ा दुख होता है जब कोई ऐसे कहता है कि हाय तेरा लड़का नहीं है, एक चांस और ले ले। तो ये चीज़ें ना बहुत हर्ट करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्या बेटियां कुछ नहीं होती हैं? लेकिन कुछ नहीं। कभी फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, लोगों का काम तो होता है कहना, बस मेरा परिवार सही होना चाहिए और मेरे घर वाले सही होने चाहिए, मुझे औरों से क्या मतलब। तो बस यही है कि बहुत दुख सा होता है जब लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए जी, लोगों का काम तो कहना ही होता है, इग्नोर कर देती हूँ मैं इन सब बातों को। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पूड़ों का आटा। और इसके लिए मैंने बना लिया था शरबत चीनी का और थोड़ा गुनगुना कर लिया था। सबसे पहले ना मैं ये पूड़ों का आटा ही बना के रखूँगी, क्योंकि जब तक मेरी सब्जी बनेगी, हलवा बनेगा और आटा गूँधेगा, तब तक ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। और आप भी ऐसे ही करके रखिए, बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले पूड़ों का आटा ही बनाते हैं। ऐसे कर लो, ऐसे चमचे से इसमें डाल, ऐसे तो पकड़िए नहीं भागा जा रहा नहीं रपटा, ऐसे डालो, सही से डालो, छू छू सी कर रहे हो। 2
हाँ ये दिखाओ कैसे काम कराओ। और आज ना मम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है तो ये मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आज। और मैंने अब आलू उबाल कर रख लिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज के दिन ना ज़्यादा चाकू नहीं चलाना चाहिए, चाकू बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। लेकिन इसलिए ना मैंने आलू उबाल लिए थे और इन्हें हाथ से ही फोड़ के रख लिया है। और मैंने इनसे बोला कि टमाटर काट दीजिए, तो ये टमाटर काट रहे थे। मैंने कि चलो चाकू ना ही चलाना पड़े। तो मम्मी ने गुनी बैठा रखी थी अपने पास और यहाँ ये काट रहे हैं, देखो कितने स्लो मोशन में टमाटर ये काट रहे हैं। और इन्हें बहुत ही हंसी आ रही थी, कह रहे थे कि मेरी रील तो मत बनाओ कम से कम। और यहाँ ये चले गए थे टमाटर काट के, मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी और अब मैं बना रही हूँ पूड़े। और देखिए कितने अच्छे मेरे फूले फूले से ये पूड़े बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने थे सच में ही। बाद में अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मतलब मिष्टी ने तो इतने सारे खाए, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमारे घर में सब पूड़ों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। और यहाँ मम्मी करने लगी है शाम की पूजा, क्योंकि पापा गए थे दूध लेने के लिए और ये भी चले गए थे, मिष्टी भी इनके साथ चली गई थी, पता नहीं कुछ लेने गए थे शायद। तो मम्मी कहने लगी पहले तो गुनी को पकड़ ले, फिर मैं पकड़ लूँगी, पहले मैं कर लेती हूँ पूजा फिर तू कर लेना। लेकिन फिर पापा भी आ गए थे और ये भी आ गए थे, तो बस हम दोनों सास बहू साथ में ही पूजा करने लगे थे। क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ, मुझे बस ये रहता है कुछ गलती ना हो जाए, तो इसलिए मम्मी के साथ ही मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ बस हम दोनों सास बहू कर रहे हैं होई माता की पूजा। और ये पूजा ना मतलब जो पूजन होता है तो पूड़े पूजते हैं हम इसमें। और मैंने मम्मी के लिए ये वाला सूट जो आपको दिखाया था ये वाला रखा हुआ है, और मम्मी ने रखा हुआ है बुआ जी के लिए, उठा के रख देंगे पूजने के बाद। तो बस अहोई माता से यही प्रार्थना है कि हे अहोई माता, किसी की गोद सूनी मत रखना, और सबके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सब में खुशहाली रखना सबके घरों में। और बस यही अहोई माता से हमारी प्रार्थना है। और अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो हे अहोई माता हमें क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस अहोई माता सबकी गोद भर दें। और यहाँ अहोई माता के मैंने पैर छू लिए हैं, आशीर्वाद लूँगी, माथा टेकूँगी, उसके बाद भूल मांग लूँगी, अपनी क्षमा मांग लूँगी माता से, कुछ गलती वगैरह हो गई हो तो। और देखिए अब थोड़ी बहुत भूल चूक तो सबसे हो जाती है, तो बस जैसे जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है वैसी होती है। और यहाँ हमने मम्मी पापा से आशीर्वाद ले लिया है, और इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए